पहले एप्स्टीन फाइल और अब ईरान में जो मासूम बच्चों की हत्या हुई है, इन दोनों वजहों से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को देर सवेर जेल जाना ही पड़ेगा। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने खुद आकर कहा है मीडिया के सामने कि जो भी एप्स्टीन फाइल के दोषी हैं वो जेल जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये मामला फिर से गर्म हो गया है। दरअसल मैंकरा को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंकरा को उनकी पत्नी ने घूसा मारा है, जिससे उनका जबड़ा सूझा हुआ है और इसी वजह से वो इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। उसके बाद मैंकरा ने, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, उसने एक फोटो शेयर कर दिया है। वो फोटो एप्स्टीन फाइल के जेफरी एप्स्टीन का है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी जो अभी है उसको बाहों में जकड़े हुए है। और इसी के बाद जेफरी एप्स्टीन के इसी तस्वीर के रिलीज होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मीडिया के सामने आती है और वो कहती है कि जो भी एप्स्टीन फाइल का दोषी है उसको जेल जाना पड़ेगा और हम उसको भूल नहीं सकते हैं। तो सोचिए, सबसे ज्यादा एप्स्टीन फाइल में अगर किसी का नाम है तो वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। बेंजामिन नेतन्याहू की ये बड़ी साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जेल जाएगा और बेंजामिन नेतन्याहू बच जाएगा। दरअसल सीज फायर इसीलिए किया गया है। एक और दूसरी तस्वीर जो मर्माहत कर देती है, ईरान का एक डेलीगेशन गया है पाकिस्तान, लेकिन उस जहाज में उन बच्चियों की तस्वीर है जिस पर बम गिराया गया था और लगभग 200 बच्चियां मारी गई थी। यह भी डोनाल्ड ट्रंप का पाप है। वहीं तीसरी खबर है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका और इजराइल एक बड़ी साजिश रच रहा है। खबर है कि दक्षिण एशिया में फिर से सेना की तैनाती हो रही है, पश्चिम एशिया में भी सेना की तैनाती हो रही है। मतलब क्या चारों तरफ से घेरने की कोशिश है। सोचिए, वेस्ट एशिया में अमेरिका फिर से सेना की तैनाती कर रहा है, वहीं दक्षिण एशिया में भी सेना की तैनाती हो रही है। तो क्या है इसका मकसद? क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से 14 दिन बाद इजराइल पर के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करेगा? लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए आज की सबसे बड़ी अपडेट। ईरान उस जहाज में उन बच्चियों की तस्वीर लेकर गया है बातचीत करने के लिए जिन स्कूलों पर बम गिराए गए थे। और ईरान की ताकत देखिए, मात्र 24 घंटे में उसने उस ब्रिज को खड़ा कर दिया, रेलवे ब्रिज को, जिसको अमेरिका ने तहस नहस कर दिया था। तो ईरान फिर से तेजी से खड़ा हो रहा है और वो किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा जो अपराधी है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, उसको देर सवेर जेल जाना होगा। पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने आकर कहा है कि एप्स्टीन फाइल के जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और देर सवेर उनको जेल जाना पड़ेगा। दरअसल मैंकरा, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक तंज किया था। कहा था कि मैंकरा की पत्नी ने उसे घुस्सा मारा है, उसका जबड़ा ढीला है और वो बात नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद अब मैंकरा ने एक तस्वीर पोस्ट कर दी है जेफरी एप्स्टीन के साथ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को वो बाहों में भर रहा है। ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी आती है। सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और उसके बीच रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में वो सारी करतूतें जानती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने आकर साफ कहा है कि एप्स्टीन फाइल के दोषियों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, उनको तो किसी भी कीमत पर जेल जाना ही होगा। इसके बाद से कयास लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें युद्ध के बाद और बढ़ गई है। जहां उसके खिलाफ इम्पीचमेंट हो रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है, 100 से ज्यादा सांसदों ने दस्तखत करके कहा है कि इस शख्स को हटाया जाए। ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, पागल हो चुका है। पूरे युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता रहा। उसने कहा हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स खत्म कर दिया है, हम होर्मुज स्ट्रीट पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन सोचिए, युद्धबंदी के दौरान ही जब ईरान ने तैयारी की, 45 साल की तैयारी थी, अब उसने परमाणु परीक्षण भी कर लिया है और उसका नाम भी दिया होर्मुज स्ट्रीट। होर्मुज स्ट्रीट पर उसका पूरा कब्जा है। अमेरिका की पूरी बादशाहत खत्म हो गई है। सारे खाड़ी देशों से उसका बोरिया बिस्तर बंद गया है। उसका पेट्रो डॉलर कारोबार ध्वस्त हो गया है। जॉर्डन, सीरिया, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इराक, इन तमाम देशों से अमेरिका के फौज के ठिकाने हट रहे हैं। अमेरिका सबसे कमजोर वक्त में है। उसका कोई भी फाइटर प्लेन अब सुरक्षित नहीं है।
अब उसके हथियारों की जो डीलिंग थी, व्यापार था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। दुनिया का कोई भी देश अब कम से कम अमेरिका का हथियार नहीं खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि F-35 हो या स्पिरिट 2 बम्बर हो, सबको ईरान ने अपने मिसाइल से मार गिराए हैं। तो अमेरिका की साख को भी बट्टा लगा है, वो युद्ध में हार चुका है, वो घुटनों पर आके समझौता कर रहा है। इस समझौते में इतना शर्मनाक है अमेरिका के लिए कि सोचिए, अमेरिका को ईरान पर हमले का हर्जाना देना है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तभी हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को दोषी पाया गया था और उसी तरह का हर्जाना लगाया गया था। उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें फिर जर्मनी हारा था। वही एक युद्ध है जो अमेरिका जीता है, जिसमें उसके साथ फ्रांस भी था, रूस भी था और अमेरिका था। तब उसने परमाणु बम गिराए थे नागासाकी पर और हिरोशिमा पर। तब कहा गया था कि वो युद्ध खत्म करवाना चाहता है, क्योंकि उस समय जापान, जर्मनी और इटली, ये तीनों पाप की धुरी मानी जाते थे और इन तीनों ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कराया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन उसके बाद से अमेरिका ने वियतनाम युद्ध किया, इराक युद्ध किया, अफगानिस्तान युद्ध किया। वो लगभग युद्ध रोज करता है, लेकिन सब में उसको दोषी माना गया है और वो दुनिया भर के देशों पर जो संसाधन है, सोना है, तेल है, जमीन है, उस पर कब्जा करना चाहता है। और उस कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत आगे बढ़ गया, तो आने वाले समय में इसको सजा तो होगी। वही बेंजामिन नेतन्याहू पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जेनोसाइड के आरोप हैं, इंटरनेशनल कोर्ट उसे दोषी ठहरा चुका है। वहीं अब इजराइल में भी इमरजेंसी खत्म होने के बाद उस पर युद्ध केस शुरू हो जाएगा। वहीं इजराइल अब पूरी तरह से घिर गया है। लेबनान पर अब वो हमला नहीं कर सकता है अगर ये बातचीत सफल हुआ। सोचिए, उसके बाद हमास को वो झेल नहीं पा रहा है। फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद करना होगा। ये सीज फायर भी इसी आधार पर हुआ है कि लेबनान पर हमला नहीं होगा, फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद करना होगा, यमन पर हमला नहीं होगा। तो ईरान ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। खाड़ी देश जो है वो भी ईरान के साथ है, क्योंकि उनको लग गया है कि उनकी सुरक्षा तो अब ईरान ही कर सकता है। तो ओपेक देशों का, इस्लामिक देशों का और खाड़ी देशों का जो नया बादशाह है वो पूरी तरह से अब ईरान है। अमेरिका तो दुनिया में दूसरे नंबर पर चला गया इकोनॉमी के मामले में, चीन नंबर 1 हो गया है। रूस, चीन, अमेरिका और उसके बाद ईरान का दबदबा दुनिया पर अब बढ़ेगा। बातचीत के अपने मायने हैं, मैं जानता हूं। इस बातचीत के बहाने अमेरिका रिस्टोर कर रहा है, ये ईरान को भी पता है। ईरान भी तेजी से रिस्टोर कर रहा है। ये 14 दिनों के सीज फायर के बाद देखिएगा कुछ बड़ा भयानक अमेरिका करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इजराइल को तो नक्शे से खत्म होना ही होगा। इजराइल को या तो फिलिस्तीन छोड़ना होगा, लेबनान का कब्जा छोड़ना होगा, नहीं तो वो फिर युद्ध में जाएगा और ये भयानक युद्ध होगा। और इस बार ईरान सिर्फ इजराइल से लड़ेगा। इजराइल पर इराक हमला करेगा ईरान के साथ मिलकर, लेबनान हमला करेगा हिजबुल्लाह, हुती हमला करेगा जो यमन के लड़ाके हैं, और हमास हमला करेगा जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं। मतलब देर सवेरे से इस बातचीत के बावजूद इजराइल की वो दुर्गति होनी है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है। या तो उसे फिलिस्तीन को आज़ाद करना होगा या हमला झेलना पड़ेगा, उसे लेबनान को आज़ाद करना पड़ेगा या हमला झेलना पड़ेगा, उसे हुती पर हमला रोकना पड़ेगा। और इन सब परिस्थितियों में बेंजामिन नेतन्याहू को या तो फांसी की सजा होगी या उसको देश से छोड़ के भागना पड़ेगा। ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तभी तक सुरक्षित है जब तक वो युद्ध में है। युद्ध खत्म होते ही वहां उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा। उसने जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा और ये बड़ा ही विध्वंसक होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इस बातचीत के दौरान भी ये तय है कि देर सवेर इस युद्ध का जो असली गुनहगार है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, उनको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, ये दुनिया को पता है। लेकिन सोचिए, ईरान ने फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया है और ईरान की होशियारी और उसकी संवेदनशीलता देखिए। वो उन बच्चियों की तस्वीर के साथ बातचीत करने गया है जिन बच्चियों पर बम गिराए गए हैं। ये है एजुकेशन का मामला। ईरान एक पढ़ा लिखा मुल्क साबित हो रहा है, संवेदनशील मुल्क है, और क्या जज्बा दिखाया है, क्या हिम्मत दिखाई है। 40-41 दिनों तक उसने जोरदार तरीके से युद्ध लड़ा है, अमेरिका को पस्त किया है, इजराइल को पस्त किया है। और अब बातचीत में भी उसने सारे अपने जो डिमांड थे कि इजराइल को और अमेरिका को हर्जाना देना पड़ेगा, अमेरिका और इजराइल और दुनिया का कोई प्रतिबंध अब ईरान पर लागू नहीं होता है, ईरान अपने तेल को अपनी मर्जी से बेचेगा, साथ ही ईरान पर कोई अब हमला नहीं कर सकता है। खाड़ी देशों से वो मांग रख सकता है कि अमेरिका अपनी सेना हटाए। चीन ने खुद कहा है कि 800 जगहों पर उसके दुनिया भर में सैनिक है, उसको हटाना चाहिए।
तो इस युद्ध में ईरान के दोनों हाथ ऊपर हैं। अब अगर दोबारा 14 दिन बाद जिस तरह से अमेरिका सेना की तैनाती कर रहा है या फिर वो ईरान पर हमला करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब तभी बच पाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू तभी बच पाएगा जब युद्ध चलता रहेगा। अगर युद्ध रुका तो इन दोनों को अपने ही देशों में सजा भोगनी पड़ेगी, ये भी सच है। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध ने दुनिया की आंखें खोल दी है और अब होर्मुज स्ट्रीट से भी तेल की आवाजाही शुरू हो जाएगी। दुनिया में गैस और तेल की किल्लत भी कम होगी, लेकिन ईरान अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और अमेरिका घुटनों पर है, इजराइल घुटनों पर है। देर सवेर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्या बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप खुद को बचाने के लिए फिर से ईरान पर हमला करेगा? क्या ये दोनों भरोसेमंद है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।